हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी @पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का जो सेशन है वो साइंस है। साइंस पे बेस्ड ऑन होगा और हम सब 2 लेक्चर इस पे देख चुके हैं। ये भी इंट्रोडक्शन ही होगा, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, इसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। और कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हम कैसे इसका यूज कर पाते हैं लार्जली अमाउंट में, उसको हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, हम सब इसके बारे में देखे थे एटम। सबसे पहले क्या होता था एटम। एटम भी जो है हमारा बहुत सारा फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता था। एटम जो है मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना था। वो आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता था। अब पूछता है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज कौन किया है, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है, जेम्स चैडविक। ये सब हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज जो आपका जो माय डियर स्टूडेंट है वो आपका बेस्ड ऑन होगा चार्ज पे। किस पे होगा, चार्ज पे। चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम सब आगे चर्चा करेंगे। चार्ज जो हो गया, सबसे पहले लिखिएगा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज आपका बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन हम सबको जो पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रिक, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक, उस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो पढ़ना है, फर्स्ट आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये आपका होता है इट इज ए इमेजिनरी फेनोमेना। इमेजिनरी फेनोमेना due to force of attraction और रिपल्सन इज कॉल्ड। यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आपका, क्यू होता है। चार्ज को हम बेसिकली क्यू से इंडिकेट करते हैं, किससे, क्यू से। चार्ज क्या होता है, चार्ज भी जो है आपका एक फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है। और ये भी क्या होता है, या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर कैसा है। अब आगे हेडिंग दीजिएगा या इसी में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका होता है कूलम्ब। कूलम्ब, इसको हम C से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पूछे या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, क्वांटिटी पूछे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब ही हो जाएगा। कूलम्ब, इसको हम C से इंडिकेट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे इसी में लिखिएगा। नेक्स्ट आगे पॉइंट आपका हो जाएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज
ये जो आपका होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें आपका हो जाएगा देयर मेनली टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर मेनली टू नेचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला में आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब इसी में एक और पॉइंट लिखेगा यहाँ पे नोट करके, अगर पॉजिटिव रहता है तो कौन फोर्स काम करता है? जब दो चार्ज है, पॉजिटिव है, तो क्या हो गया? लाइक चार्ज, समान चार्ज हो गया। लाइक चार्ज में आपका कौन फोर्स काम करता है? इसमें आपका काम करता है रिपल्सन फोर्स। और उसके बाद है अनलाइक चार्ज। इसमें आपका लाइक चार्ज में आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों में आपका काम करेगा कौन? एट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड होगा किसके बीच में? जब आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में जो आपका फोर्स अप्लाइड होगा वो फोर्स आपका कैसा होगा? एट्रैक्शन फोर्स होगा। जब आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में आपका एट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड होगा। जब आपका एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसा हो जाएगा? उसमें एट्रैक्शन फोर्स। ऐसे याद कीजिए, या इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आपका लाइक चार्ज क्या हो जाएगा? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। इसी तरीके से अनलाइक चार्ज क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट टू ईच अदर। कहने का मीन्स ये हुआ, अगर लाइक चार्ज रहेगा तो वो आपको क्या करेगा? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देगा। अगर यही रहेगा अनलाइक चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैग्नेट देखे होंगे, मैग्नेट में भी आपका क्या होता है? दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। आगे हम सब जब मैग्नेटिज्म सर्किट स्टार्ट करेंगे उसमें आपका ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे जो आपका है, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। सबसे पहली ये बात तो आपका जो है, कोई भी जो आपका है सबसे पहले किस स्टेट में रहता है? वो न्यूट्रल स्टेट में रहता है। किस स्टेट में रहता है? न्यूट्रल स्टेट में रहता है। और चार्ज कब आ जाता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है, या कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसके दौरान जो है चार्ज का क्रिएशन हो जाता है। किसका हो जाता है? चार्ज का क्रिएशन हो जाता है। और चार्ज का क्रिएशन किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है? वो आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। माय डियर स्टूडेंट, हम सब देखे थे जब स्ट्रक्चर बनाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसमें इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रोटेट करता है। जब भी जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो जंप कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो आपका न्यूक्लियस में रहता है। किसके न्यूक्लियस में? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। कौन प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करते हैं? रोटेट करते रहते हैं। तो जैसे हम बात करें NaCl, जैसे Na का हम बात करें, Na का कितना होता है? 11 का अगर हम बनाए 2 8 1, यही होगा। लास्ट ऑर्बिट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? किसी को एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर जैसे आप लीजिए क्लोरीन का 17 होता है, इसका अगर बनाइएगा 2 8 7, इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। ये किससे लेगा?
सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन, दोनों का क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कहने का मीन्स जितना भी पीरियोडिक टेबल में आपका एलिमेंट है वो सभी जो है इनर्ट गैस की तरफ बनना चाहता है। इनर्ट गैस कितना होता है आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडन और जेनॉन, ये सभी की तरह बनना चाहता है। वो आपका किंग मेकर है। वो स्टेबल आ जाने के बाद वो ना ही तो किसी से रिएक्शन कर सकता है, वो अपना स्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज आ जाता है। और उसी के कारण जब हमारा इलेक्ट्रॉन का या तो लूज होता है या गेन होता है, उस दौरान आपका चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन को दिया, जो ज्यादा पैसा वाला होता है क्या करता है, रुपया दे देता है किसी को, रुपया दिया तो वो क्या हो गया, डोनर हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जो लिया उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। इसके कारण ही आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन होता है। नेक्स्ट आगे इसी के भी जब आगे पढ़ेंगे तो आपका फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है आपका Ne। क्या होता है, Q बराबर Ne। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट वैल्यू पूछ लेता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपका होता है 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे Q बराबर Ne। अब पूछेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्या पूछेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी बता दिए थे नेक्स्ट क्लास में, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना चार्ज लेगा, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम लेगा। अब आगे इसके बाद जो हम सब पढ़ेंगे एक और चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। तो वहां से हम ड्राइव करके आगे उसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे और आगे देखेंगे। शॉर्ट वीडियो देते हैं जिससे कि आपको देखने में बोरिंग फील नहीं लगे, जिससे कि आगे क्या क्रिएशन होगा उसको आगे देखना है, जिससे आपको एक कंपैक्ट फील हो, जिससे आगे और इसमें जो है क्या हो, आपको आगे इसमें और सीखने की कोशिश करिए, जिससे कि आगे जो वीडियो आएगा वो आप देखने की कोशिश कीजिएगा। और आज का जो लेक्चर है लंबा नहीं जाए, इसीलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट जो है पॉइंट माय डियर स्टूडेंट यही है, जब आप संघर्ष के दौर में रहते हैं, आपको 3 ही व्यक्ति है जो हमेशा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। एक आपका माता पिता और एक आपका गुरु, जो आपको आगे प्रमोट करने में हमेशा मदद करता है। और इसी बात के साथ हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।